नमस्कार मित्रों, मैं श्री भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कर्क वालों की बात करेंगे। शनि का प्रभाव नवंबर से लेकर 4 नवंबर से लेकर 2024 फरवरी 15 तक 101 दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टाइटल में, 101 दिन शनि से जबरदस्त राजयोग। यह कौन सा पीरियड है? इसमें आपको कितनी सफलता किस तरह से मिलेगी, आपके कार्यों में गतिशीलता, रिश्तों में मधुरता कैसे बनेगी और धन की स्थिति बेहतर कब होगी, छात्रों के लिए समय कैसा रहेगा, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे होगी, आदि इत्यादि सभी की चर्चा करेंगे। और ये क्योंकि बहुत बेहतर समय है आपके लिए, 101 डेज 15 फरवरी तक, और शनि क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल हैं इस अवधि में, मार्गी तो हो ही चुके हैं, 4 नवंबर से हो जाएंगे। तो ढैया में अब राजयोग किस तरह से मिलेगा और ढैया के इस पीरियड को हमें बेहतर ढंग से कैसे यूज़ करना है और कैसे अपनी सफलता को, अपने गंतव्यों को, अपने कार्यों को श्रेष्ठतम बनाना है, अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखना है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, रिश्तों का ध्यान रखना है। तो जब समय ऐसा होता है, शनि स्ट्रोंग है क्योंकि अष्टम भाव में है, अपनी राशि में है। तो यहाँ पर बैठकर शनि, अब ढैया का प्रभाव सही मायने में खत्म होता है। देखिए, पूरा 2.5 साल तो शनि का प्रभाव मंदा नहीं होता, ये बात आपको भी पता है। मैंने अक्सर पाया है कि शनि के इस पीरियड में काफ़ी लोग बहुत ऊंचाइयां छूते हैं। ये हमने अक्सर देखा है, यथार्थ की बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। ये नहीं होता कि अपनी राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो वह, हालांकि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, कि आपको दिक्कत ही देगा। हर समय ऐसा नहीं होता, परंतु समय जब नरम भी हो तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए। अभी तो समय हम बात करते हैं बेहतर हो चला है, बहुत बेहतर राजयोग कारक है। तो इसमें हमें कब से कब तक राजयोग मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और यह 101 दिन खास आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ढैया में अब सही मायनों में राजयोग का आरंभ होता है। हमें देखना है इस पावरफुल शनि से, जो कि मार्गी भी हो चुके हैं और क्योंकि अपने मूल त्रिकोण साइन में है, साथ में बता दें ये शनि अब विपरीत राजयोग का फल देंगे। 6th 8th 12th भाव में, त्रिक भाव जिन्हें कहते हैं, हर ग्रह वैसे तो कमजोर हो जाता है अगर यह अपनी राशि में ग्रह ना हो तो, परंतु शनि अपनी राशि में है तो यह जबरदस्त विपरीत राजयोग बनाते हैं, जिसका शास्त्रों में भी वर्णन आता है। और यह शनि आपको कैसे प्रेरित करेंगे, क्या आप करें, किस तरह का आपका विचार रहे, किस तरह की आपकी थिंकिंग रहे, कैसे आपका आचरण रहे, कैसे आप स्थितियों को डील करें ताकि आपको पूर्ण शुभ फल मिले, इसकी चर्चा करते हैं दोस्तों विस्तार से। क्योंकि आपके लिए गुरु और राहु का गोचर अति शुभ हो चुका है, 30 अक्टूबर से हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये वीडियो पहले बना रहा हूँ 4-5 रोज दिन, ताकि आप लोग इस वीडियो को अपने ऊपर पूरा उतारें, आत्मसात करें मेरी इन बातों को, और पूरा फायदा उठाएं इस शुभ घड़ी का, इन शुभ दिनों का, इन 3-4 महीनों का, ताकि आप लोग तरक्कीशुदा हो, धन की स्थिति बेहतर हो, स्वास्थ्य उत्तम हो।
देखिए, न्यायाधीश के नाम से शनि महाराज को जानते हैं, और शनि से इस अवधि में अष्टम भाव में, क्योंकि अपनी राशि में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, पूर्ण शुभ फल लेने के लिए ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि शनि ढैया में हमेशा ही अवरोध देते हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति शनि के इस पीरियड में तरक्की ना कर पाता। हमने इसके अक्सर उलट पाया है, व्यक्ति तरक्की भी पाता है, सफलता भी पाता है, और मनोनुकूल उसे मनवांछित फल भी मिलते हैं, धन धान्य तो मिलता ही है, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। अब चलिए बात करते हैं शनि यहाँ पर किस तरह का, 3 बिंदुओं से हम बात करेंगे। शनि तो पहले अष्टम भाव में जैसा कि बताया कैसा फल देते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, फिर दृष्टियों की बात करेंगे, इस अवधि में शनि की दृष्टि कैसा फल देती है। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अष्टम भाव के शनि। ये आपको अष्टम भाव पताल का घर है, खजाने का घर है। अष्टम भाव में शनि स्वग्रही बैठे हैं तो आपको कोई बड़ी उपलब्धि में, बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति के प्रबल योग, पहली बात ये बताता हूँ। कुछ लोगों को लिगेसी में फायदा हो जाता है, कोई यार दोस्त मित्र आपके लिए धन छोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो पार्टनर हो सकता है बिजनेस छोड़कर विदेश चला जाए या कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर ले। अगर आपका कोई रिश्ते नातेदार बुजुर्ग बैठा है, वह आपके नाम वसीयत कर दे। जी हाँ, नोट करिए, माँ बाप ही आपके नाम वसीयत कर सकते हैं। इस पीरियड में पेरेंटल प्रॉपर्टी इत्यादि आपको मिल सकती है। देखिए, अष्टम भाव में जब स्वग्रही प्लैनेट होते हैं, सुदृढ़ होते हैं, जो कि शनि सुदृढ़ हो चले हैं 4 नवंबर से, कई गुना शक्तिशाली हो चले हैं, तो आपको इस तरह की स्थितियां, आसानी से धन मिलता है जिसके ऊपर आपका पूर्ण हक नहीं होता। हालांकि पेरेंटल प्रॉपर्टी पर आपका हक होता है, परंतु इस अवधि में उसका भी सुख मिल जाता है, वसीयत हो सकती है। जो पैसा अटका हुआ था, मर गया था, धोखा हो गया था, बिजनेस में आपको लॉस हो गया था, बैंकों ने एनपी कर दिया था आपका एसेट्स, ठीक है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया था पिछले वक्त में जब शनि नासाज थे, तो ऐसी स्थिति बन गई होगी, ईएमआई आप चुका नहीं पाए, एनपी हो गया, आपको कर दिया बैंक में। परंतु आपको शनि इतनी क्षमता देते हैं, इतनी प्रैक्टिकल सोच देते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है गहन सोच का। विचारिए, रास्ता निकल जाएगा इसी शनि से। यही शनि आपको, क्योंकि पावरफुल है, और अगर आपकी कुंडली में पावरफुल नहीं है, उसे हमें कैसे पावरफुल करना है, और इसी शनि से आप कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है। जो धन अटक गया, जो किसी के साथ वाद विवाद हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, उसमें युक्ति से, गहराई से जाने का मौका देती है, क्योंकि 8वां घर पताल का है। यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं, किसी भी मुद्दे के ऊपर गहरे उतरते हैं, तो आप कुछ निकाल कर लाते हैं। खजाने का मतलब ये नहीं होता रुपए पैसे में ही, खजाना ये भी होता है कि एक मानसिक विचारिक शक्ति का खजाना। आपको कोई एक बात मिल जाती है, कोई आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि आप स्थितियों को काबू करने में सक्षम होते हैं, चाहे रिश्तों की बात हो, आपकी नौकरी में दिक्कत की बात हो, या व्यापार में नुकसान की बात हो, उसको कंट्रोल करने के लिए शनि गहन सोच देते हैं। गोपनीय कार्य का घर है ना ये। अपनी जो भी प्लानिंग करें इस अवधि में, गौर करें इस बात को, जो भी आप विचार करें 4 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक, ये 101 दिन किसी से ज़्यादा शेयर मत करें। अगर देखिए आपने शेयर कर लिया तो वह प्लानिंग गोपनीय नहीं रही,
जब गोपनीय नहीं रही तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। ये सतर्क रहना सबसे पहली बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ज़्यादा ढिंढोरा मत फेरिए, दोस्त मित्रों को मत बताइए आप क्या कर रहे हैं भाई। आंतरिक रहिए। शनि कहते हैं अब चुपचाप अपने कार्यों में मगन रहिए, नहीं तो अवरोध बढ़ जाएंगे। अभी तो अच्छा समय है, इसका फायदा उठाएं, मगन रहें अपने कार्यों में, कर्मठ रहें। शनि यही चाहते हैं, मेहनत करें। सफलता ढैया में राजयोग का यह पीरियड शुरू होता है, परंतु धैर्य से फोकस होकर यथार्थ को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए आप अपने प्रोफेशन में, अपने धंधे में, अपने बिजनेस में ऊंचाइयां छू सकते हैं। और धन की स्थिति, धन के स्थान के ऊपर दृष्टियों पे भी आता हूं। मार्गी शनि है, स्वग्रही है। 30 साल बाद दोस्तों, 30 साल बाद कुंभ राशि में आते हैं, तो यह हर व्यक्ति के लिए, हर राशि के लिए कभी ना कभी इस पीरियड में, 2.5 साल के पीरियड में अच्छी स्थितियां देते ही देते हैं। और वह स्थिति 101 दिन के लिए आपके लिए भी विपरीत राजयोग के कारण भी बन रही है। स्वग्रही होने से शनि का अष्टम भाव में आपके गोपनीय कार्यों से बन रही है, जो लॉटरी इत्यादि के योग भी बनाता है शनि। ससुराल पक्ष से भी अगर आपको मदद नहीं मिल रही थी, या ससुराल पक्ष के कारण आपको परेशानी थी, या ससुराल परेशान था, वो परेशानियों का भी आपकी विचार शक्ति, आपकी प्लानिंग, आपकी सोच उसमें मददगार रहेगी। शनि कहते थोड़ा सा धैर्य से, सोच विचार से आगे बढ़े। बस पावरफुल हैं शनि, और इसको और पावरफुल करने के लिए क्या करना है, अंत में 1-2 उपाय बता देता हूं। तो जो भी जैसा कि बताया, कोई प्लानिंग करें, गोपनीय रखें। खोजबीन का कामकाज करने वालों के लिए, जो डिटेक्टिव्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च कर रहे हैं लैब्स में, उनके लिए समय बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि उनके कार्यों में ऐसे में जब शनि हो, मार्गी हो अष्टम भाव में, कोई अवरोध नहीं देता। अगर आप छात्र हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके रास्ते में अब अवरोध नहीं आएगा। पहले तो आपका मन स्टडीज में अब लगेगा, बहुत बड़ी बात है। बाहरी दबाव नहीं होगा आपके ऊपर, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा, इंटरनली आप मोटिवेटेड रहेंगे। ये शनि का प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने हेल्थ का ख्याल रखें इस अवधि में, इम्यून सिस्टम का ख्याल रखें, स्ट्रेस ना लें, निद्रा पूरी करें। अगर आप छात्र हैं, छात्रों को डे नाइट पढ़ाई करनी पड़ती है, परंतु अपने सोने का समय, जागने का समय निर्धारित करें। शनि ये कहते हैं प्लान करिए, व्यवस्थित करिए, और व्यवस्था से चलेंगे। देखिए, शनि स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं स्थितियों को, और ये आपको बस करना है। और इस पावरफुल शनि से ही आपको राजयोग मिलता है। राजयोग का मतलब आप हर कार्य में, छात्र हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें सफलता, रिश्तों में अगर तनाव आ गया था, इसी सोच से, इसी पॉजिटिव सोच से गहरे में उतर कर, रिसर्च कर कर, विचार करके, सलाह करके, एडवाइस लेकर आप रिश्तों को सुधार सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको कहीं दिक्कत आई है, तो ये गहरी सोच देता है, अपने प्रतिद्वंदियों को पकड़ता है, उनकी नब्ज पकड़ने को आपको कहता है। तो शनि आपको मौका देते हैं स्थितियों को काबिज करने का, सफल होने का, धन धान्य से भरपूर होने का। अष्टम भाव का ये प्रभाव। अब दृष्टि की बात कर ले, 3 बिंदु बनते हैं, 3 दृष्टियां बनती हैं। दशम भाव के ऊपर गुरु अकेले रह जाएं, जो कि भाग्य स्थान के मालिक है। शनि याद रहे सप्तम भाव के और अष्टम भाव के भी मालिक है। अष्टम भाव जैसे कि आपको सोच विचार से कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि हो, तो आपको अगर नौकरी कर रहे हैं, कोलीग्स के साथ, बॉस के साथ अगर आपने डील करना है, तो सोच विचार कर करें। हालांकि हर व्यक्ति विचार कर ही करता है कोई भी काम, रैश ना हो जाए।
भाग्य स्थान का मालिक है, भाग्य आपका प्रबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पर शनि ये कहते हैं मेरी दृष्टि है 10th भाव के ऊपर, मैं अष्टम स्थान का भी मालिक हूँ, कहीं आपसे जोश में, एरोगेंस में कोई गलत स्टेप ना उठाया जाए यहाँ पर, क्योंकि राजयोग कारक पीरियड है, वो आगे पीछे हो जाता है। अब नहीं होगा, अब मार्गी है, तो आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे कार्यस्थल पर, और बॉस से प्रसन्नता मिलेगी, तारीफ ही मिलेगी। नौकरी में जो रहे हैं अवरोध वह दूर होंगे। शनि को पावरफुल बनाकर, शनि को पावरफुल बनाने के लिए एक लोहे का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। कश्ती होती है ना, जो उसका कोई कील लेकर उसका लोहे का छल्ला आप दूसरी उंगली में धारण करें शनिवार के दिन, बहुत बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। शनि सप्तम भाव के भी मालिक है। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय का है। सप्तम भाव तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग बनते हैं। मैरिज लाइफ अब बहुत बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, आपका वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप में लाभ, ये शनि की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर मार्गी होने से, अपनी राशि में होने से, विपरीत राज के कारण आपको फल मिलेगा। द्वितीय भाव के ऊपर यही दृष्टि, कुटुंब में स्थितियां बेहतर, घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग, पेरेंट्स का साथ मिलेगा इस अवधि में। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि अब आपकी प्लानिंग ठोस होगी, जिसके चलते आप धन निकालने में सक्षम होंगे। अब तनाव रहित रहेंगे, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी। याद रखिए 15 फरवरी तक आपके लिए बहुत उत्तम समय है। और जहाँ तक छात्रों की बात है, इस शनि का पंचम स्थान के ऊपर मार्गी शनि का प्रभाव, छात्रों के लिए बेहतर समय, संतान के लिए स्थितियां बेहतर, और शेयर स्टॉक मार्केट में भी जो अवरोध था, जो डाउनफॉल था ट्रेडिंग में, वह डाउनफॉल रुक जाता है, थम जाता है, परंतु रैश नहीं होना। शनि कहते मंथन करिए, विचार करिए, प्रलोभन में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए, अपने हिसाब से चलिए। अगर आपको लगता है आप सक्षम नहीं हैं, आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट करें। देखिए, लाखों करोड़ों का बिजनेस शेयर मार्केट में होता है। जब तो देखिए हवा आपकी पक्ष की है, दशा आपकी पक्ष की है, तब तो आप चल रहे हैं, दोस्त मित्र को भी धन दे देते हैं, वह धन फंस जाता है। जब बुरा समय आता है तो कंगाली बदहाली हो जाती है। परंतु अब समय उत्तम है, अटका हुआ धन है किसी दोस्त के पास, किसी मित्र के पास, किसी रिश्तेदार के पास, वह निकलवा लीजिए, निकल जाएगा। युक्ति से, परंतु धैर्य से, प्लानिंग से, गहन सोच से। और शनि के बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप, एक माला जाप रोज कर लें। ज्यादा करने की जरूरत नहीं। राहु को प्रसन्न करें, आपका भाग्य साथ देता रहेगा। राहु वैसे भी अच्छी स्थिति में 30 अक्टूबर से आ चले। विदेशी कामकाज में दिक्कत रही है, वह भी दूर होती है। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन जाते हैं काफी जातकों के लिए। तो कुल मिलाकर शनि की तीनों दृष्टि, दशम भाव के ऊपर तृतीय दृष्टि, 7th दृष्टि सेकंड हाउस के ऊपर, 10th दृष्टि पंचम हाउस के ऊपर, आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाती है। इवन दाम्पत्य सुख अच्छा रहता है, क्योंकि सप्तम भाव का मालिक शनि जब मार्गी हो, अपनी राशि में हो, विपरीत राजयोग बनाए, तो हो नहीं सकता कि दिक्कत हो। ये आपके लिए स्वर्णिंग पीरियड है, इच्छाओं को पूर्ति का पीरियड है। भाग्यस्थान के मालिक गुरु भाग्यस्थान में हैं, ये बताते हैं कि मैं आपके लिए राजयोग कारक हूँ। शादी ब्याह के योग बनते हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड है शनि। शनि का संबंध भाग्यस्थान के मालिक गुरु के साथ हो रहा है, राहु अब नहीं रहे साथ में, तो शादी ब्याह में, प्रेम प्रसंगों में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता के योग बनते हैं। बैचलर्स की शादी के प्रपोजल्स आने के प्रबल योग। अगर आपकी दशा अंतरदशा शादी लायक है, तो आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि शनि वक्री का प्रभाव 4 साढ़े 4 महीने पंचम भाव के ऊपर
संतान को लेकर कष्ट, कंसीव नहीं होता, बच्चा नहीं होता, मनचाही संतान नहीं मिलती, तो अब समय उत्तम है क्योंकि गुरु पुत्र संतति के कारक स्ट्रोंग स्थिति में है। गुरु पति के कारक है, स्ट्रोंग स्थिति में है। पति आपके कहने में रहेंगे अगर आप महिला जातक हैं। बहुत बेहतर बात है दोस्तों, और यह समय आपके लिए उपलब्ध रहेगा कम से कम जून 2024 तक, जब तक शनि फिर से वक्री नहीं होते। तो 8 महीने का समय बहुत बेहतर है, परंतु उससे भी अगर हम ब्रैकेट धारण करें 101 दिनों की, 15 फरवरी तक आपके लिए लाजवाब समय। छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण, नौकरी में तरक्की, बेरोजगार को नौकरी मिले, रिश्तों में मधुरता, लव लाइफ उत्तम, ठीक है, धन के बढ़ने के योग, कामकाज चलने के योग, व्यापार में अवरोध हैं दूर होते हैं, पार्टनरशिप में बिजनेस भी अब चलता है, परंतु सतर्कता से, गहन विचार से आपको आगे बढ़ना है। पताल का घर है तो यह सोच विचार कर चलने को प्रेरित करता है। विपरीत राजयोग है, विपरीत स्थितियां आपने बहुत देखी पिछले साल 1.5 साल। अब विपरीत स्थितियों से फायदा होगा, इसे तभी विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत स्थितियां ही आपको मददगार रहेंगी, विपरीत स्थितियों के कारण ही आप अब तरक्की करेंगे। भाई आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, भी फला बंदे से आपको नुकसान हुआ, इसे कैसे डील करना है, फला सिचुएशन में आपने घाटा खाया, फला मन की गति के कारण आपका गलत डिसीजन हुआ, अब ये नहीं करना, फला रिश्ता आपको तंग कर रहा है, फला दोस्त आपको तंग करना है, अब इससे ही फायदा लेना है, यही आपकी बैसाखी बनेगा, यही आपको रास्ता दिखाएगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। कमेंट करके बताएं आपको क्या क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हैं। अच्छे जेन्युइन कमेंट्स का मैं ज़रूर जवाब देता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, यूट्यूब चैनल के लिंक को। यूट्यूब का ज़माना है, हम चाहते हैं हमारा यूट्यूब फ्लरिश हो पूरे संसार में। जब से कोविड पीरियड से यूट्यूब चला है, इसकी तरक्की होती ही रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। एसवी भारद्वाज को अभी इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।